नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। दोस्तों, आने वाले समय में ग्रहों का बहुत बड़ा गोचर होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके फलस्वरूप जितने भी वृष राशि वाले हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। वह बदलाव कैसे होंगे, उन्हीं सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, 29 मार्च 2025 शनिदेव, जो कि कर्म फलदाता न्यायाधीश हैं, यह अपनी राशि को, कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति की है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और 2.5 वर्ष तक यहीं पर रहेंगे। और यह जो परिवर्तन होगा 30 साल बाद होगा। दूसरे जो ग्रह हैं वह हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 14 मई 2025 को अपनी वर्तमान राशि वृष राशि को छोड़ करके यह बुध देव की मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे और 1 वर्ष तक यहीं पर गोचर करेंगे। और यह देवगुरु बृहस्पति का चेंज जो होते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, यानी जिस भाव में ये जा रहे हैं उस भाव में 12 वर्ष बाद पहुंच जाएंगे। तीसरे जो ग्रह हैं वह है राहु महाराज। यह 18 वर्ष बाद अपना वह भाव चेंज करते हैं, यानी 18 वर्ष बाद एक नए भाव में पहुंचते हैं। तो राहु 18 मई 2025 को यह कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, जहां से शनिदेव निकलेंगे। शनिदेव पहुंचेंगे मीन राशि में और राहु पहुंचेंगे कुंभ राशि में। तो क्या आपके जीवन में यह परिवर्तन करेंगे? क्योंकि जब भी गोचरवश राशि परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तन होता है ग्रहों का, तो व्यक्ति के जीवन में भी 101% प्रभाव उनके जीवन में उनको देखने को मिलता है। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव के बारे में। शनिदेव, जो कि मैंने अभी बताया है कि 29 मार्च 2025 के दिन यह अपनी राशि को परिवर्तन कर लेंगे और आपकी कुंडली में यदि हम देखें तो यह 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव होता है इनकम का, 11वां भाव होता है डिजायर का, हमारी इनकम या लाभ जो हमको होता है अपने इनकम के द्वारा, उस भाव को 11वां भाव कहते हैं। इच्छा पूर्ति का भाव भी यह माना जाता है 11वां भाव। जब यहाँ पर शनिदेव होंगे तो यह वास्तव में, यदि काल पुरुष कुंडली को हम देखें तो यह कुंभ राशि की, यानी शनि की अपनी राशि का भाव माना जाता है, यानी शनिदेव का स्वयं का भाव है। तो अपने ही भाव में पहुंच करके ये आपकी इनकम के स्रोत को बढ़ा देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपके डिजायर को पूरा करेंगे, आपके जितने काम अटक रखे थे अभी तक वह सब दूर हो जाएंगे। अब यहां से बैठ करके इनकी दृष्टियां भी हैं 1, 5 और 8, माफ कीजिएगा, इनकी दृष्टियां हैं 3, 7 और 10। अब सबसे पहले यह प्रथम भाव को देखेंगे अपनी पहली दृष्टि से, यानी तृतीय दृष्टि से। पहले भाव में देखने से आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर में जो इनकी दृष्टि जारी है, सप्तम दृष्टि, वह है पंचम भाव में। पंचम भाव दोस्तों होता है शिक्षा का, संतान का। तो यहाँ पर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय आ रहा है शिक्षा के लिए। यदि आप संतान कंसीव करने में आपको कोई समस्या आ रही थी तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा आपके यहाँ पर पूर्व जन्म के कर्मों को भी उदय कर देंगे 30 साल बाद, यहाँ पर जब पहुँचेंगे 29 मार्च को। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको, यदि आपकी कोई पर्सनल लाइफ, जैसे हम कहते हैं लव लाइफ है, उसमें भी जो कोई समस्या आ रही थी वह भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब इनकी अगली दृष्टि जो पड़ती है अष्टम भाव में। अचानक से यदि आप मैरिड हैं तो आपको ससुराल से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, या ससुराल की तरफ से आपको कुछ ना कुछ सहायता इस प्रकार की मिलेगी जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा और नई नई आध्यात्मिक जीवन में आप चलेंगे और नई नई खोज करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।
अब मैं अगली बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आने वाले 14 मई को यह लगन से पहले भाव से निकल करके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जो दूसरा भाव होता है यह संचित धन का होता है, यह परिवार का होता है, वाणी का होता है। यानी देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, जब दूसरे भाव में जाएंगे तो आपके जितना भी धन आप कमा रहे हैं वह सेव भी होगा और आपके घर में, परिवार में मंगल कार्य अवश्य होंगे, क्योंकि जितने भी मंगल कार्य होते हैं यह देवगुरु बृहस्पति के कारण होते हैं। जब यह किसी अच्छे भाव में पहुंच जाते हैं तो 1 वर्ष तक वहां का परिणाम आपको बहुत अच्छा प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर आपको धन भी देंगे, धन शनि भी देंगे और गुरु भी देंगे, और सुरक्षित भी होगा वह धन आपका। कहीं भी वेस्ट आपका खर्चा नहीं होगा, जहाँ पर जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा होगा। इसके अलावा आपकी वाणी में ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, मधुरता प्रदान करेंगे। आपके परिवार में यदि कोई असमंजस थे, कोई लड़ाई झगड़े थे, तनाव थे, सब दूर हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के 14 मई को यहाँ पर पहुँचते ही। अब इनकी दृष्टियाँ भी हैं 5, 7 और 9, यानी पंचम दृष्टि से जब ये देखेंगे तो छठे भाव को देखेंगे। यदि आपके जीवन में आपको कोई अपनी नौकरी सर्विस से कोई समस्या थी वह दूर होगी। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं वह 101% आपकी बहुत अच्छी जॉब आपकी लग जाएगी। और यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर समय होगा 14 मई के बाद। अब यहाँ से आपको कोई कष्ट था, कोई रोग था, कोई कर्जा था, कोई शत्रु आपके बड़े हुए थे, वह सब कुछ दूर होना शुरू हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के दूसरे भाव में पहुंचते ही। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी अष्टम भाव में, जहां पर शनि देव की भी दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो आपको ससुराल से अवश्य लाभ प्राप्त करवाएंगे, या आपके ससुराल में कोई विवाद चल रहा था वह दूर हो जाएगा। अचानक से धन संपत्ति मिलने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देखते हैं। कोई आपकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या आ रही थी, ससुराल से संबंधित कोई समस्या थी, वह दूर हो जाएगी। और आप यहाँ पर जिसको हम कहते हैं रिसर्च का भी यह भाव होता है, किसी न किसी रिसर्च को आप जरूर करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब अंतिम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 10वें भाव में पड़ेगी, जो कि कर्म का होता है। आप अपने ही कर्म क्षेत्र में जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आपका मान सम्मान होने वाला है और आप उच्च पदवी को प्राप्त करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि 10वें भाव में पड़ती है और यहाँ पर दृष्टि डालने से ही ये आपके अपने कर्म क्षेत्र में ही आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। 1 साल के अंदर अंदर आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब अगली बात करूंगा राहु की, जो कि 18 मई 2025 को यह कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि शनिदेव की है। और शनिदेव की राशि में पहुंचते ही राहु बलवान हो जाते हैं और यह 10वां भाव है, जहां पर राहु महाराज पूरे 18 महीने तक गोचर करेंगे, 18 साल बाद 10वें भाव में। तो 10वें भाव में जैसे ही राहु 18 मई को आएंगे आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव जरूर करेंगे। आपका कोई कर्म क्षेत्र में कोई समस्या आ रही थी वह दूर हो जाएगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पर आपका काम भी चेंज हो जाए, आपका व्यापार चेंज हो जाए, या आप उसी काम में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त फल देते हैं यहाँ पर राहु महाराज 10वें भाव में। कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति का नाम बन जाता है, उसकी पहचान बन जाती है। यहाँ से बैठ करके यह पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा। परिवार में थोड़ा सा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे बैठे हैं, कोई तनाव की स्थिति बनेगी तो देवगुरु बृहस्पति उसको दूर कर देंगे राहु के कारण। तो यहाँ से बैठ करके जब ये चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ा देंगे। कोई गाड़ी का आपका इच्छा थी, क्योंकि इच्छा वाले भाव में शनिदेव बैठे हैं जो कि आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, और राहु की दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, आपको सुख भी देंगे। सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भूमि का आपका सौदा अटका पड़ा है वह दूर हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। कोई आप जगह लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई बेच करके नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वह सारे काम आपके 18 महीने के अंदर अंदर होंगे ही होंगे। और यहाँ पर थोड़ा माता के लिए कष्टकारी समय हो सकता है। जब राहु 10वें में हो तो चतुर्थ भाव में केतु भी होते हैं। केतु थोड़ा दूरी बनाता है मदर से, या आप हो सकता है अपने परिवार जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान से कहीं दूर हो सकते हैं, या माता के साथ कोई ना कोई आपका दूरी बन सकती है। कई बार क्या होता है, दूरी का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है।
कई बार आपको किसी काम से ही दूरी बन जाती है, कोई काम ऐसा आया था आपको दूर जाना पड़ जाता है, कोई विदेश यात्रा का काम होता है। तो ये समझ के चलें कुल मिलाकर के राहु की जो दृष्टि है आपको सुख प्रदान करने के लिए यहाँ पर यह चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपको सुख प्रदान करेंगे ही करेंगे। अब राहु की जो अंतिम दृष्टि है छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु, रोग भी आपके दूर होंगे, ऋण यानी कोई कर्जा है उसको दूर करेंगे, शत्रु यानी शत्रु का भी बाट लगाएंगे। इसके अलावा नौकरी पेशा, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, सर्विस में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह हो सकती है। यहाँ पर नौकरी या कारोबार बदलने के ज़्यादा चांस होते हैं जब तक राहु दसम भाव में होते हैं। आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है, आप जिस प्रोफेशन में हैं उससे कहीं बेहतर आगे आप जा सकते हैं, क्योंकि राहु का काम है बेहतर जगह में पहुंचा देना दसम भाव से। चाहे आप नौकरी फील्ड में हैं या आप बिजनेस फील्ड में हैं, आपका परिवर्तन अवश्य होगा। यदि परिवर्तन नहीं भी हुआ तो आप उसी काम में आगे बढ़ते रहेंगे, ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के राहु का यह गोचर भी बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूंगा केतु की। केतु चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, जो कि सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की होती है और चतुर्थ भाव जो होता है माता का होता है, भूमि भवन वाहन, इन चीज़ों का सुख तो मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर माता के लिए थोड़ा कष्टकारी है। यदि उनकी हेल्थ में कोई समस्या आती है तो आपको ट्रीटमेंट जरूर दे देना चाहिए या करवा लेना चाहिए। अब इनकी पंचम भाव में दृष्टि जाएगी तो रिसर्च का भाव होता है या फिर अध्यात्म का भाव कहा जाता है इसको, अष्टम भाव को। तो आप यहाँ पर अध्यात्म की तरफ भी आपका ध्यान होगा। अब यहाँ से केतु दसम भाव को देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में और बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी राहु भी बैठे हैं। और इसके बाद अंतिम दृष्टि जो इनकी पड़ेगी द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में पड़ेगी, तो आपके अंदर मोक्ष का भाव आएगा। मोक्ष का भाव कब आता है? जब भगवान की कृपा होती है, जब केतु की दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में। तो यहाँ पर यदि आपके कोई विदेश के काम भी अटके पड़े हैं तो आप विदेश यात्रा भी बड़े आराम से, यदि केतु की ड्यूटी आपकी महादशा में चल रही है, अंतदशा में चल रही है, तो आपके विदेश के कार्य भी बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो आपके पूरे भाग्य को ही यह 4 ग्रह शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, ये 2028 से पहले पहले सारे कार्य आपके पूर्ण कर देंगे। क्योंकि 18 महीने तक तो राहु रहेंगे, शनि 2.5 साल रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक रहेंगे। कुल मिलाकर के जो मैंने गोचर का समय बता रखा है 2028 तक का बता रखा है, बीच बीच में चेंज भी होंगे अपने अपने समय की अवधि के अनुसार। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं, और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कृपया डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को, इस जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।